नमस्कार साथियों, मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, अभी जो पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो साथी लिखने जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी है जो मार्च में होना है, ठीक है। तो उत्तराखंड के आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो अब चूंकि एग्जाम यूकेपीएससी करा रहा है, तो यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कम से कम आपके पेपर में, जैसे हमने उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी देखा कि 6 से 8 प्रश्न आपका किसका रहेगा, करंट अफेयर का, ठीक है। तो हम लोग एक करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों के सम्मुख लेके आए हैं जिसमें 2021 यानी कि इस साल के सभी करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और क्या आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इसको खत्म कर दिया जाए। और अगर फॉरेस्ट गार्ड तक के एग्जाम तक ये पूरे नहीं भी होंगे, सॉरी माफ कीजिए, पटवारी लेखपाल के एग्जाम तक अगर पूरे नहीं भी होंगे तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम तक हम इसको करा देंगे। वैसे कोशिश ये की जाएगी कि एनी हाउ इसको पटवारी लेखपाल तक पूरा करा दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आप लोग करंट अफेयर, आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा करंट अफेयर के अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, लिखना फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए, एक्चुअली में जो वंदे भारत है ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, यानी कि इंडिया की सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, आपका वंदे भारत। और ये पहली बार साउथ इंडिया में भी लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकता है कि साउथ इंडिया में कहां लॉन्च की गई, कहां से कहां तक चलेगी, और या फिर ये पूछ सकता है कि भारत में पहली बार कब चली थी। लिखिए, इसके आगे डैश करके लिखिएगा, इसके आगे डैश करके लिखिएगा, लिखिए मैसूर डैश चेन्नई। इसका लिखिए डैश करके मैसूर डैश चेन्नई। ये मैसूर को चेन्नई से जोड़ेगी अब वो, मैसूर डैश चेन्नई, मैसूर डैश चेन्नई। और अगर राज्यों की बात करें, मैसूर किधर पड़ता है, कर्नाटक में, और चेन्नई कहां, तमिलनाडु। तो ब्रैकेट में लिखिएगा कर्नाटक डैश तमिलनाडु, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके कर्नाटक डैश तमिलनाडु, यानी कि कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ेगी। किसको किससे जोड़ेगी, कर्नाटक को तमिलनाडु से। यानी कि हमने क्या बोला, ये जाएगी आपका मैसूर से किधर तक, आपका चेन्नई तक, मैसूर से जाएगा ये चेन्नई तक, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये कर्नाटक को किससे जोड़ेगा, आपका तमिलनाडु से जोड़ेगा, ठीक है, कर्नाटक से तमिलनाडु। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के नीचे आके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए भारत की प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, लिखना भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस। डैश करके इसके आगे लिखिएगा नई दिल्ली डैश वाराणसी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली डैश वाराणसी। तो ये जो प्रथम चली थी ये चला था आपका कहां से, न्यू दिल्ली से लेके आपका किधर तक, वाराणसी तक, वाराणसी तक। अभी वाराणसी से एक और प्रश्न है बाबू, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि संघाई सहयोग संगठन ने इसको अपनी पहली कल्चरल और क्या रिलीजियस कैपिटल अनाउंस किया ना, डिक्लेयर किया, किसको, वाराणसी को, ठीक है। और वाराणसी को घाटों का नगर भी बोलते हैं, यूपी में है ना, वाराणसी या बनारस आपका घाटों का या घाट नगरियों का शहर किसे कहा जाता है, आपका वाराणसी को। मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं इंडिया में, मंदिरों का, नहीं हरिद्वार नहीं है, हैं मदुरई, तमिलनाडु, किसको बोलता है वो, मदुरई। और मदुरई में एक बहुत फेमस मंदिर है, कौन सा, मीनाक्षी मदुरई, ठीक है, मीनाक्षी अम्मा का जो मंदिर है किधर आपका, मदुरई में। चलिए, इतना लिख लिया। क्या लिखा अपना, प्रथम क्या लिखा, नई दिल्ली से वाराणसी, और इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 15 फरवरी 2019, 15/5/2019। अभी डेट तो नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको लिखिएगा 15 फरवरी 2019 यानी कि 15/5/2019, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए शिव नारायण चंद्रपॉल। अगला क्वेश्चन है, ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर है ना, वो शिव नारायण चंद्रपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल लिखना हो, ठीक है, शिव नारायण चंद्रपॉल, ठीक। और इनके ब्रैकेट में लिखना, यहीं पेपर बना के लिखिए, इसके आगे लिखना वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर, लिखना फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ वेस्ट इंडीज, ब्रैकेट में लिखिएगा वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर यानी कि फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ वेस्ट इंडीज। शिव नारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर यानी कि फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ वेस्ट इंडीज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके लिखिएगा। अब देखिए हुआ क्या है, आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसका एक हॉल ऑफ फेम है बाबू। हॉल ऑफ फेम में बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्या किए जाते हैं, शामिल। तो ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं अभी 2022 में। लिखिए, इसके आगे डैश करके लिखिए, लिखना आईसीसी के, लिखना ही गॉट हिज नेम इन, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ही गॉट हिज नेम इन हॉल ऑफ फेम ऑफ आईसीसी, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, हॉल ऑफ फेम में शामिल, ही गॉट हिज नेम इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ आईसीसी, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल।
आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल। ठीक है, अभी इसके नीचे आके नोट में आईसीसी के बारे में लिख लीजिए। अब नोट में लिखिएगा आईसीसी और डैश कीजिए, नोट में लिखिएगा आईसीसी और डैश कीजिए। अब फुल फॉर्म लिखाने की जरूरत तो है नहीं बाबू, क्या होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो आईसीसी लिख के डैश कीजिएगा। इसका आगे लिखिए 1909 1909 कॉमा हेडक्वार्टर्स का दुबई में लिखना, कॉमा करके दुबई 1909 कॉमा दुबई लिखिएगा और फिर लिखिएगा कॉमा करके, इसी के आगे लिखिएगा कॉमा करके लिखिए ग्रेग बार्कले, ये इसके चेयरमैन आईसीसी के, लिखना ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले लिखना वो। ठीक है, ग्रेग बार्कले। अच्छा, इंडिया में कौन सी बॉडी है बाबू हाईएस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाने वाली? बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई कब का है? नहीं, 1909 का तो ये हो गया। बीसीसीआई 1928 की है, 27-28 के आसपास की। ठीक है, और अभी बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? रोजर बिनी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली। और बीसीसीआई के सचिव कौन है बाबू? महासचिव या सचिव? हाँ, कौन? जयकृष शाह। ठीक है, जयकृष शाह है अभी उसके क्या? सेक्रेटरी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नीरज चोपड़ा और डैश करना, नीरज चोपड़ा लिखिएगा और डैश कीजिए। लास्ट एक साल में अगर सोशल मीडिया के अंदर किसी एक इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है वो कौन है आपका? नीरज चोपड़ा ही होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा लिख के डैश करो। इसके आगे लिखना, लिखिए डैश करके लिखिए स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप, पहले अच्छा हिंदी में से लिखिए, लेना स्विट्जरलैंड के मैत्री एम्बेसडर बने, लिखना बिकेम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के मैत्री एम्बेसडर बने या राजदूत बने, जो हिंदी वाले राजदूत लिख सकते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत बने, इंग्लिश में लिखो बिकेम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। यानी कि भारत और स्विट्जरलैंड के मैत्रिक संबंधों के लिए, यानी कि फ्रेंडशिप रिलेशंस के लिए किसको एम्बेसडर चुना गया? आपका नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा 2022 में जब अभी आपका 21 मार्च को जो आपका टोक्यो ओलंपिक वगैरह था, ठीक है, तो उसमें इंडिया के लिए एक ही गोल्ड आया, और वो कौन लेके आए थे? नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो में। ठीक है, चलिए इतना हो गया सर, आगे बढ़ना, अगला क्वेश्चन लिखो। और लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले भी पहले इंडियन कौन है? नीरज चोपड़ा वो। ठीक है, चलो एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखो। आपने आसियान सुना है? सुना है? क्या होता है आसियान? क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एसोसिएशन नेशंस। ठीक है, ये आपका एसोसिएट नेशंस, यानी कि जो आपके दक्षिण पूर्वी, क्या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनका एक समूह है, क्या आपका? आसियान, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का। और अभी ये चर्चाओं में है, क्यों? क्योंकि आसियान का 11वां सदस्य बन गया पूर्वी तिमूर, ईस्टर्न तिमूर। लिखो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पूर्वी तिमूर लिखना, लिखिए ईस्टर्न तिमूर लिखिएगा, पूर्वी तिमूर लिखना, यानी कि ईस्टर्न तिमूर लिखिएगा, पूर्वी तिमूर लिखिए बाबू, ईस्टर्न तिमूर। और इसके आगे लिखिए डैश करके आसियान का 11वां सदस्य बना, लिखना बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान, आसियान का 11वां सदस्य बना, बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान, आसियान का 11वां सदस्य बना, बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी बोलेगा ये कबड्डी विश्व कप कहाँ होना है? अगला नेक्स्ट वाला। ठीक है, लिखिए कहाँ होना आपको पता है? नेक्स्ट 2025 में। लिखिए कबड्डी विश्व कप 2025 लिखना, कबड्डी वर्ल्ड कप 20 या रेसलिंग नहीं, कबड्डी विश्व कप 2025, यानी कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहाँ होगा, लिखिए ब्रिटेन। तो 2022 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होना है? ब्रिटेन में। क्या बोला वो हमने बोला कबड्डी वर्ल्ड कप, यानी कि विश्व कप 2025 2025 22 बोला क्या मैंने? 25 बाबू, 2025 लिखना, 2025। ये कौन होस्ट करेगा? आपका ब्रिटेन। ये होना किधर? ब्रिटेन में। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए श्लोक मुखर्जी, श्लोक मुखर्जी, एक नाम लिखना बाबू, श्लोक मुखर्जी। अब देखिए आप लोग ने डूडल सुना? डूडल, डूडल क्या होता है? हाँ देखो, जब भी आप गूगल खोलेंगे ना तो उसके ऊपर जहां पे सर्च वाला ऑप्शन नहीं होता, उधर एक छोटा सा गोला होता है, और कभी कभी वहीं पे किसी की फोटो दिखाता है। जब आप गूगल खोलोगे ना तो गूगल में जो सर्च ऑप्शन होता है उसके जस्ट बगल में छोटा सा गोला होता है, उस पर कभी कभी किसी की फोटो दिखाता है। जब किसी की जयंती हुआ, किसी की एनिवर्सरी, कोई बड़ा आदमी जिसने मतलब हिस्टोरिकल योगदान दिया है, मतलब जो जिसका इतिहास में या पॉलिटी में या फिर किसी भी इकोनॉमिक्स वगैरह किसी भी क्षेत्र में क्या रहा है, उल्लेखनीय योगदान रहा है, तो गूगल उसके क्या बनाता है? डूडल बनाता है। तो 2022 के लिए जो बेस्ट डूडल बनाया है गूगल में, वो इसी ने बनाया है। किसने? श्लोक मुखर्जी। लिखो इसके आगे, श्लोक मुखर्जी के आगे डैश करके लिखिएगा, इसमें लिखिए 2022 में, 2022 हेतु लिखना, फॉर 2022, 2022 हेतु, फॉर 2022 कॉमा करना,
गूगल हेतु ही मेड द बेस्ट डूडल, गूगल हेतु सर्वोत्तम डूडल बनाया। ही मेड द बेस्ट डूडल, गूगल हेतु सर्वोत्तम डूडल बनाया, गूगल हेतु सर्वोत्तम डूडल बनाया। ही मेड द बेस्ट डूडल फॉर द गूगल, DOODLE होगा वो, हाँ। ही मेड द बेस्ट डूडल फॉर गूगल, डन, DOODLE डूडल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 15 नवंबर लिखना, डैश करना, 15 नवंबर लिखिए और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा जनजातीय गौरव दिवस, लिखना ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस। आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना है? किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं बिरसा मुंडा? कौन सा मुंडा आंदोलन? हाँ, झारखंड में। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको उसको यादगार बनाने के लिए जो आपका क्या है जनजातीय गौरव दिवस से शुरुआत की गई थी। तो उसके ब्रैकेट में लिख लो, वो इसके ब्रैकेट में लिखना बिरसा मुंडा की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा बिरसा मुंडा की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक, चलिए महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। कहां पड़ता कुरुक्षेत्र? हरियाणा। तो यहां भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कराया गया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बिरसा मुंडा की याद में। ठीक है, अगला वर्ड लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। इसके आगे डैश करके लिखिएगा, या 2022 में लिख लो, 2022 लिख लो, और डैश करके लिखिए कुरुक्षेत्र, ब्रैकेट में हरियाणा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ब्रैकेट में लिखिएगा इसके क्या? हरियाणा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी जो 17th G20 समिट हो रहा है ना, 17वां G20 सम्मेलन कहां हो रहा है? 17th वाला जो अभी हो रहा है, बाली इंडोनेशिया। लिखो, जिसको नहीं पता लिखो। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए 17वां G20 सम्मेलन, 17th G20 समिट, 17वां G20 सम्मेलन यानी कि 17th G20 समिट, G20 सम्मेलन यानी कि 17th G20 समिट, कॉमा करके 2022 और डैश करके इसके आगे लिखिए बाबू, लिखना बाली इंडोनेशिया, बाली ब्रैकेट में इंडोनेशिया लिखना होगा, ब्रैकेट में इंडोनेशिया लिखिएगा। अगला वाला इंडिया में होना है। ठीक है, बाली क्या फिर अभी वो पढ़ेंगे तो इंडिया वाला उधर ही लिखा देंगे। ठीक है, अभी जितने समिट हुए हैं और होने वाले लिखाने एक वीडियो से का बना देंगे। ठीक है, तो 17वां जो G20 समिट है किधर हो रहा है आपका? बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक, डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये G20 में कितना मेंबर है? हाँ कर बताओ। 20। G20 में 20 सदस्य हैं, वो कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर्स हैं। इसमें से आपका 19 देश हैं। कितने देश हैं? 19 कंट्रीज हैं, और एक यूनियन है। कौन सा? यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, EU जिसको आप बोलते हैं। तो ये पूरा मिलकर आपका क्या बनता है? लिखो, नोट के अंदर लिखिए, तो नोट में लिखिएगा, लिखना G20 में 19 देश, लिखना इन G20 देयर आर 19 कंट्रीज, G20 में 19 देश, इन G20 देयर आर 19 कंट्रीज, G20 में 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है। इन G20 देयर आर 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, तथा यूरोपीय संघ शामिल है एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ शामिल है एंड यूरोपियन यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसको भी टिक लो। मुझे लग रहा हो कि देखो आने वाले एग्जाम में, मतलब दोनों ही एग्जाम्स में, पटवारी लेखपाल और आपका क्या फॉरेस्ट गार्ड, ये दिख सकता है। मैंने बोला था वो मोदी जी वाला इंपॉर्टेंट है, वो आया था पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, इसको भी टिकना इंपॉर्टेंट है। लिखना, लिखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार, लिखना सत्यजीत रे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार, हिंदी में अवार्ड लिखना वो। ठीक है, सॉरी इंग्लिश में अवार्ड लिखना, पुरस्कार, 2022 और डैश करना। क्या लिखा वो? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 यानी कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना कार्लोस सोरा। ये किसको मिला बोलेगा? लिखना कार्लोस सोरा, लिखना कार्लोस सोरा, कार्लोस सोरा। और कार्लोस सोरा की ब्रैकेट में लिख भी लेना स्पेनिश फिल्म निर्माता, लिखना स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर, स्पेनिश फिल्म निर्माता यानी कि स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर, स्पेनिश फिल्म निर्माता यानी कि स्पेनिश
फिल्म डायरेक्टर, सॉरी प्रोड्यूसर लिखना होगा, ठीक है। तो ये रट ही लो बाबू, कार्लोस, और ये देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि एग्जाम ये क्वेश्चन पक्का फंसेगा एग्जाम में, दोनों में से किसी एग्जाम में। कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? कार्लोस सोरा को। ये क्या है? स्पेनिश फिल्म प्रोड्यूसर, यानी ये स्पेनिश फिल्म निर्माता है। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 का समिट कहां होना है? अगला वाला नेक्स्ट समिट G20 का इंडिया में। इंडिया में कहां? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अगला पॉइंट लिखना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको लिखना क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, पॉज करो। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और इंग्लिश में लिखिएगा क्लाइमेट चेंज। इंग्लिश में लिखना होगा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 2022 2022 यानी कि 2022 डैश करके इसके आगे लिखिएगा। अब देखिए इस इंडेक्स में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी देश को नहीं मिला है। न तो उसमें कोई कंट्री पहला है, नहीं क्या है दूसरा, और नहीं क्या है तीसरा। तो चौथे नंबर पे जो पहला कंट्री है वो डेनमार्क है, तो उसका आगे लिखिएगा पहला। लिखिए डेनमार्क के ऊपर 4 लिखना, वो डेनमार्क के ऊपर लिखना नंबर 4, डेनमार्क के ऊपर लिखिएगा नंबर 4। कोपेनहेगन इसका कैपिटल है बाबू, हाँ डेनमार्क के ऊपर लिखिएगा 4, क्योंकि नंबर 1 2 3 कोई नहीं है बाबू, ठीक है। तो डेनमार्क कौन सा है? 4th है। कॉमन लिखना भारत यानी कि इंडिया, इंडिया है 8वां। भारत के ऊपर लिखिएगा 8th यानी कि 8वां। इंडिया कौन सा है? 8वां वो, ठीक है। भारत कौन सा हो गया? 8वां हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए राजीव कुमार और डैश करना। अगला क्वेश्चन लिखिए राजीव कुमार लिखना और डैश करना, राजीव कुमार लिखना और डैश करना। अब देखो आपको पता है राजीव कुमार कौन है? यूपीएससी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? आपके राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को अभी नेपाल में इलेक्शन हुए ना, नेपाल में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, देवबा, शेर बहादुर देवबा, तो उनको नेपाल भेजा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए इलेक्शंस को। लिखिए राजीव कुमार लिखिए और डैश कीजिए, राजीव कुमार लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए नेपाल चुनाव हेतु, और इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिए द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, हिंदी में लिखिएगा नेपाल चुनाव हेतु, नेपाल चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त, नेपाल चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। और इंग्लिश में लिखिएगा अपॉइंटेड एज द, क्या लिखा? इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक नियुक्त। इंग्लिश में लिखना अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर फॉर नेपाल इलेक्शंस, फॉर नेपाल इलेक्शंस, फॉर नेपाल इलेक्शंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो लिख भी लो, बैक में लिख लो। इसके लिखना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लिखना ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और अभी भी बने हुए हैं, बड़ा लिखना इसके, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ब्रैकेट क्लोज करना। अब इसको थोड़ा सा याद रखना, अभी ये हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बात चल रही है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां शिफ्ट किया जाएगा? हल्द्वानी, ठीक है। लेकिन अभी इस पे अंतिम मुहर नहीं लगी है, तो उसको लिखते नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखना कि हमारा जो हाईकोर्ट है वो शिफ्ट हो सकता है कहां? आपका हल्द्वानी में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसका, नेक्स्ट। कब बनी थी ये बिल्डिंग? नैनीताल हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है 1897, 1861। पहले तो शुद्ध, या तो 1800 हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो। 1897 में बननी शुरू हुई और 1900 में जाके पूरी हुई, ठीक है। और इसको नैनीताल जो हाईकोर्ट की स्थापना ये कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखना, कौन सा हाईकोर्ट है? 20, कौन सा? 20वां। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए मणिपुर लिखना और डैश करना, मणिपुर लिखिए और डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखिए, लिखिए पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2020 में, लिखना इन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में, इन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में, इन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, ओलंपिक खेल 2022 में, कॉमा करना, लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा, रैंक्ड वन फॉर कंटिन्यूस सेकेंड ईयर, लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा, रैंक्ड 1 फॉर कंटिन्यूस सेकेंड ईयर। देखो
अभी तक 2 बार आपके क्या हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स यानी कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल, और दोनों ही साल कौन रहा पहले में, मणिपुर। तो इस बार ही मणिपुर रहा है। और इसके आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा होस्ट यानी कि मेजबान और डैश करना। ब्रैकेट में लिखिए होस्ट यानी कि मेजबान और डैश करो। तो होस्ट कौन किया, मतलब मेजबान कौन था, डैश कहां हुए थे, लिखिए इसका डैश करके लिखना शिलोंग कॉमा मेघालय। होस्ट यानी कि मेजबान लिखो, डैश करके लिखना शिलोंग कॉमा मेघालय, शिलोंग कॉमा मेघालय, यानी कि शिलोंग ने इसको होस्ट किया था। और पिछले साल की तरह इस साल भी पहले में कौन रहा है, मणिपुर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक लाइन ड्रॉप करना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखना अरुण कुमार और डैश करना। अगला क्वेश्चन लिखना अरुण कुमार और डैश कीजिएगा, डैश करके इनके आगे लिखना ओएनजीसी के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 1956 का है ना ये, लिखिए ओएनजीसी के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन फिर टिक करना, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया के अंदर ना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया, पहला निजी रॉकेट विक्रम। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो विक्रम लिखना और डैश करना, विक्रम लिखो और डैश करना, विक्रम टिक करना, वो ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, विक्रम लिखो डैश करना। अभी एक कलाम सेट 2 आया था ना पुलिस के एग्जाम में, वो बहुत पुराना क्वेश्चन है, वो 24 जनवरी 2019 का है शायद, मतलब डेट तो मैं श्योर नहीं हूं लेकिन 2019 का है वो। इसलिए वैसे ऐसा ये करंट अफेयर नहीं मानोगे इसको, ये ऐसे क्वेश्चन का, अब यार 3 साल पुराना करंट अफेयर थोड़ी पढ़ोगे, बताओ 2019 शुरुआत का प्रश्न 2022 लास्ट में पढ़ रहा हो, मतलब पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडिया का हिस्ट्री का आज तक का सबसे छोटा सैटेलाइट है। कौन सा, कलाम सेट 2। तो भारत, हाँ लिखा है, हाँ भारत के इतिहास का सबसे जो छोटा सैटेलाइट है कौन सा, आपका कलाम सेट 2 है। ठीक है, तो इसीलिए उसने ये पूछा भी था, मैं लिखा रखा है पहले नोट्स में। अच्छा, तो तुम लोग उसको करके आए थे, ममता आपने किया था क्वेश्चन, सही था। अच्छा, तो 24 जनवरी 2019 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, और सबसे छोटा तब वो पूछ लिया, नहीं तो करंट अफेयर आपका वही रहेगा, वो 1 साल के अंदर तक का। ठीक है, 1 साल के अंदर तक का रहेगा। हाँ मैंने एआरओ आरओ वाले जो वो थे करंट अफेयर उस टाइम पे लिखा होगा शायद, तो शुरू में जब लिखा करंट अफेयर, जब हम स्टार्ट वैसे लिखा था, नॉर्मली करंट अफेयर में लिखा था। अच्छा ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो अब जो ये आपका क्या लिखा था आप लोगों ने, विक्रम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बाबू, एक तो ये इंडिया का पहला प्राइवेट क्या है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। पहले इसके आगे लिखो, विक्रम के आगे लिखो, डैश करके लिखना, लिखिए रॉकेट मतलब लिखना भारत का प्रथम निजी रॉकेट, लिखना इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, इंपॉर्टेंट है बाबू। हाँ लिखना भारत का प्रथम निजी रॉकेट, विक्रम लिखना, डैश करना भारत का प्रथम निजी रॉकेट, भारत का प्रथम निजी रॉकेट। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखना इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, लिखना इसरो लॉन्च्ड इट, इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, इसरो लॉन्च्ड इट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, इसरो लॉन्च्ड इट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, इसरो लॉन्च्ड इट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। डन, ब्रैकेट क्लोज करना होगा। चलिए टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं पूछा किसने लॉन्च, वो पूछा कि नाम क्या है, तो क्या नाम है, विक्रम, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है वो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी इंडिया के जो आर्मी चीफ है इनका नाम क्या है, मनोज कुमार पांडे, आर्मी चीफ ना। तो मनोज कुमार पांडे को अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। ठीक है, अब ऐसे लिखना नहीं क्योंकि डिफेंस वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में, छोड़ दो इसको, रहने दो। मतलब ऐसे सुन लो, मतलब कि जो हमारे आर्मी चीफ है कौन, मनोज कुमार पांडे, इनको पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नहीं भी लिखोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गांधी मंडेला पुरस्कार 2022, सुपर इंपॉर्टेंट बाबू, लिखना गांधी मंडेला अवार्ड 2022, लिखना गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। अच्छा, भारत रत्न अभी तक कितने विदेशियों को मिला है, एक ही को। भारत रत्न अभी तक 2 विदेशियों को मिला है, एक तो नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जो हैं पाकिस्तान से ना हो, तो एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार पक्का है, मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं, या कोई और है, वही है। हाँ नेल्सन मंडेला तो डन है, इनको 1990 के आसपास मिला था शांति के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला एक बार चेक कर लेना, वो गूगल पे, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान आप लोग बोल रहे हैं, चेक कर लेना, ये 2 लोग हैं। ठीक है, तो इसके बाद गांधी और मंडेला में के नाम से एक ज्वाइंट अवार्ड दिया जाता है 2022 के लिए, किसको दिया गया बोलेगा, पता आप लोगों को? इसका लिखो दलाई लामा, इसका लिखना दलाई लामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, लिखना दलाई लामा लिखो, दलाई लामा बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु है बाबू, लिखना दलाई लामा लिखो। ठीक है, तो दलाई लामा को मिला है क्या बाबू, 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखना
देखिए 22वां फीफा विश्व कप 2022, 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022, 22वां फीफा विश्व कप 2022 यानी कि 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022। डैश करके इसके आगे लिखना। पहले बताइए जीता कौन? अच्छा पहले बताओ ये हो कहां रहा था? कहां हो रहा था? कतर में। कतर में कैपिटल कहां आपका? दोहा में। तो पहले इसके आगे लिखो दोहा ब्रैकेट में कतर। पहले इसके आगे लिखना दोहा ब्रैकेट में कतर। पहले इसके आगे लिखो दोहा ब्रैकेट में कतर, लिखा। फिर इसके नीचे आके लिखो, फिर इसके नीचे नोट करके लिखना, वो लिखो लिखना। अच्छा ये कौन सा संस्करण था, मतलब कौन सा एडिशन था? 22वां लिखो। देखिए 22वां फीफा विश्व कप लिखना, तो 22nd फीफा वर्ल्ड कप, 22वां फीफा विश्व कप, द 22nd फीफा वर्ल्ड कप, 22वां फीफा विश्व कप यानी कि द 22nd फीफा वर्ल्ड कप, कॉमा करना, वॉन बाय अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के द्वारा, वॉन बाय अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, वॉन बाय अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। एंड फ्रांस वाज द रनर अप, तथा फ्रांस उपविजेता रहा। एंड फ्रांस वाज द रनर अप, तथा फ्रांस उपविजेता रहा। जबकि इससे जो पहला हुआ था 18 वाला, वो कौन जीता था? फ्रांस जीता था। वो क्रोएशिया को हराया था ना फाइनल में, पता नहीं? ठीक है, इसके नीचे आगे अगला पॉइंट लिखो। अब इससे एक दो प्रश्न, एक तो लिखो गोल्डन बॉल, इसके नीचे लिखो गोल्डन बॉल किसको मिला बोलेगा? मेसी। लिखो गोल्डन बॉल, लिखना डैश करना लियोनल मेसी, ये अर्जेंटीना का। वो गोल्डन बॉल लिखो डैश करना, लियोनल मेसी को मिली है क्या गोल्डन बॉल? ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या? अर्जेंटीना। ठीक है, दूसरा लिखो इसके नीचे आके लिखना गोल्डन बूट या शू, जो लिखते हो लिखना गोल्डन बूट, लिखना बूट लिखो, शू लिखो, लिखना गोल्डन बूट लिखो। इसके आगे लिखना कैलिन मम्बापे, लिखना कैलिन, ये फ्रांस का वो, और लास्ट ईयर भी फ्रांस को जिताने में इसका बहुत क्रूशियल रोल था, लिखना कैलिन मम्बापे, कैलिन मम्बापे। परसों वाले फाइनल के दिन भी इसने लास्ट 2 मिनट में 2 गोल किए ना, लिखना कैलिन मम्बापे लिखो, वो कैलिन मम्बापे। और कैलिन मम्बापे की ब्रैकेट में लिखना फ्रांस, ये फ्रांस का है, कैलिन मम्बापे ब्रैकेट लिखो फ्रांस। ठीक है, अगला लिखो गोल्डन ग्लव्स, अगला लिखो गोल्डन ग्लव्स यानी कि बेस्ट गोलकीपर समझ लो। ठीक है, अगला लिखना गोल्डन ग्लव्स, अगला लिखो गोल्डन ग्लव्स। इसके आगे लिखो डैश करके एमी मार्टिन्स, ये स्पेन का है, लिखना एमी मार्टिन्स, एमी मार्टिन्स, ये किधर का? वो कहां का है? स्पेन का। इसको लिखना स्पेन, स्पेन की राजधानी किधर है? मैड्रिड, स्पेन लिखना। ठीक है, और लास्ट लिखो यंग प्लेयर या यंगर प्लेयर, लिखना लिखो यंगर प्लेयर, लास्ट लिखो यंगर प्लेयर यानी कि सबसे हुआ यंगर प्लेयर, डैश करना एंजो फर्नांडिस, ये अर्जेंटीना का है। यंगर प्लेयर लिखो एंजो फर्नांडिस, एंजो फर्नांडिस यानी कि इस फीफा वर्ल्ड कप में ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर था वो, एंजो फर्नांडिस, फर्नांडिस लिख लो, फर्नांडिस जो भी लिख दो, फर्नांडिस लिखना। ठीक है, एंजो फर्नांडिस। इसके ब्रैकेट में लिखो क्या आपका? अर्जेंटीना, ये भी कहां का है? अर्जेंटीना का। ठीक है, चलो अब कौन कहां का है नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखो एक तो याद रखना कि अर्जेंटीना जीता है, ठीक है, और हराया किसको? आपका फ्रांस को। ठीक, अभी सुना देखो, इसमें से ना ये जो आपने 3-4 लिखा, एक तो वो टिक कर लो, क्या? गोल्डन बूट, जो एम्पापे वाला है ना, और पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा चर्चाओं में एम्पापे रहा है वो। ठीक है, गोल्डन बूट टिक कर लेना, और एक जो यंगर प्लेयर है इसको टिक कर लो, एक यंगर प्लेयर जो है इसको टिक कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसी के नीचे एक और, अच्छा लास्ट फीफा कहां हुआ था? पिछला वाला रशिया में, और जीता कौन था? लिखो, लिखना, लिखिए फीफा विश्व कप 2018, इसी नोट के अंदर लिखना उसको, फीफा वर्ल्ड कप 2018 क्या होता? पिछला पूछ ले, लिखना फीफा विश्व कप 2018 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2018, फीफा वर्ल्ड कप 2018, फीफा विश्व कप 2018। डैश करके इसके आगे लिखना, लिखिए रूस, डैश करके लिखो रूस, और इसके ब्रैकेट में लिखना वॉन बाई फ्रांस, लिखना फ्रांस ने जीता, वॉन बाई फ्रांस, फ्रांस ने जीता, वॉन बाई फ्रांस यानी कि फ्रांस ने जीता, रूस, और ब्रैकेट में लिखना वॉन बाई फ्रांस यानी कि फ्रांस ने जीता। डन, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखना, वो इससे आगे आके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखना 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय, लिखना 53rd इंडियन इंटरनेशनल, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय, 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म, 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव, 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव या महोत्सव जो भी लिखते हो। ठीक है, डैश करके 2022, 2022, और फिर लिखना डैश करके गोवा, ये कहाँ हुआ बोलेगा? लिखना डैश करके गोवा। तो 53वां जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है कहाँ हुआ आपका? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अच्छा, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया 2022 के लिए? साउथ इंडस्ट्री से इनका नाता है,
चिरंजीवी। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन लिखिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर डैश करके इसके आगे लिखिएगा। अच्छा, पहले कॉमा 2022 भी लिखिए। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कॉमा 2022 यानी कि 2022 कॉमा 2022 यानी कि 2022 और डैश करके इसके आगे लिखिएगा चिरंजीवी। डैश करके इसके आगे लिखिएगा चिरंजीवी। चिरंजीवी, डन। चलिए, अभी अगली वीडियो में इससे आगे के जो करंट अफेयर वगैरह जो क्वेश्चन रहेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो मैं अमित सामंत अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।